वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। ये सफ़र शुरू होता है मेरे शहर रायपुर से मसूरी तक। सब कुछ समेट कर घर से निकलते निकलते 8:30 तो बज ही गया था। ठंड का मौसम है, सुबह बहुत अच्छा लग रहा है और इस बार हमने ना एक नया कुछ ट्राई किया है। हमने सोचा रास्ते में किसी हॉल्ट पे जाके रुक के नाश्ता ना करने के बजाय हम घर से नाश्ता पैक करके लेके गए हैं। सोचते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा और थोड़ा टाइम भी बचेगा। तो कवर्धा वाले मोड़ से हमने टर्न लिया और एक अच्छी सी लोकेशन में जाके रुकने का प्लान किया। साथ में पैक करके ले गए थे कॉल्सवे सैंडविच, घर से बना लिया था, और मस्त कड़क अदरक वाली चाय थर्मस में रख लिया। तो बढ़िया इसको हमने अनपैक किया और जहाँ थोड़ा बहुत ये पेड़ पौधे दिखे हम रुक गए और हमने नाश्ता किया। आप कह सकते हैं कि इस सफ़र की जो शुरुआत है वो एक छोटी सी पिकनिक से हुई। So you can say it was a very good beginning. Cheers to the चाय। हमें लगा हमने बहुत सारा टाइम बचाया, क्योंकि वो कहाँ पे रुकना है, कौन से ठेले पे खाना खाएंगे, इतने सुबह कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं रहता है, यहाँ का खाना अच्छा नहीं, वहाँ का चाय अच्छा नहीं। तो ये परफेक्ट खाना था। हमको एक परफेक्ट स्पॉट पता ही था। कवर्धा वाला रूट जो है वो बहुत बढ़िया रूट है, तो हमें पता था हमें कहाँ रुकना है। तो ऐसा लगा जैसे वो टाइम बचा है। आप बताइएगा आपकी सोच क्या है इसमें। बहुत ही सुहाना मौसम है। ठंड में ऐसे ही मज़ा आता है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, स्पेसिफिकली अगर बकरा इतने कंफर्टेबली बैठा हो तो बिरयानी बनने के लिए। लुक एट द आयरनी ना, कितने आराम से बकरा बैठा था कॉन्फिडेंस के साथ, जैसे उसे पालने के लिए ले जा रहे हैं। और ये घटिया वाला रास्ता स्टार्ट हो गया, खड़खड़ खड़खड़ पूरा। बिल्कुल ऑफ रोड है, पर बहुत जल्द हमें फिर अच्छी वाला रास्ता मिल गया और सुहाने पेड़ मिल गए और फिर से ड्राइव स्मूथ हो गया। एंड एज लाइफ इज़ सो आर द रोड्स। फिर से अचानक से ऊबड़ खाबड़ रास्ते आ गए और हम इसमें भी ऑफ रोडिंग करने लगे। और ना ऐसा, ये देखिए पूरा ब्रिज पूरा टूट गया है ना। कितना दूर है ऐसा रोड? ठीक है। ऐसे ही कितना दूर है? और थोड़ा दूर है। ये प्यारा सा लोकेशन देखकर कितना सुंदर है, देखो आप। पूरा सरसों का खेत है। तो थोड़ी देर हम रुक गए। हम ना जबलपुर से सागर होते हुए मसूरी पहुंचने का हमने तय किया है और ये वाला ही रूट चूज़ किया है। और बीच बीच में रास्ते थोड़े ख़राब है, बट स्टिल मौसम अच्छा है तो मज़ा ही आ रहा था। भूख लग गई तो हम रुके बम बम ढाबे में, और यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। नाम बड़ा पिक्यूलियर सा है पर खाना बहुत टेस्टी था। और यहाँ ना लड्डू मिलते हैं बेसन के, वो बहुत टेस्टी थे। अचानक बीच में रास्ते में हल्का फुल्का ऐसे बारिश भी होने लगा। आई डोंट नो इस तरह बारिश कैसे हो रहा है, ऐसे कहीं से कोई बादल बादल तो दिख नहीं रहा था, बट बारिश हो रहा है। बारिश के बाद ये शाम 4 बजे का मैं आपको सीन दिखा रही हूँ। पूरा धुंध है ना, मतलब अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कुछ देखना बंद हो गया है। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गई। इस बीच एक बार आप और देखिए, ये 4:45 बज रहा है और अभी देखो आप, लाइट से आपको समझ में आ रहा होगा कुछ नहीं दिख रहा है। इस बीच एक घपला भी हो गया। हम जो जाने वाले थे सागर से, पता नहीं बकबक करते, गाना बहुत तेज़ चल रहा था या क्या था, हम रास्ता स्किप कर गए और हम पहुंच गए सतना वाले रोड पे। ये और धुंध बढ़ रहा है। अब गूगल जो है बड़बड़ तो करती है। रीरूटिंग के वक्त इसने टुक टुक किया, हमें सुनाई नहीं दिया। बीच में रुके हम ये करतब देखने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में सर्कस तो कहीं भी शुरू हो सकता है, कसम से।
ये जो हम रास्ता हमने भूला ना, ऑलमोस्ट 50 से 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा हुआ है। और मुझे लगता है ये जो गाना बजाना हमारा चल रहा था ना, उसी के चलते हुआ री रूटिंग का टुक सा हुआ। बोली नहीं कुछ, ऐसे वक्त तो बड़बड़ करेगी, अभी कुछ नहीं बोला उसने। तो अब क्या ही करें, सतना होते हुए हम निकल रहे हैं। पूरा जो प्लानिंग था उधर से निकलने का वो पूरा गड़बड़ हो गया। बट कोई नहीं, यहाँ हमें भूख लग गई थी, कुछ अच्छे ढाबे वाबे नहीं मिल रहे थे, तो जब तक होटल नहीं पहुँचते हैं तब तक थोड़ी सी पेट पूजा कर ली हमने। शाम के 6:30 बज रहे हैं और इतना धुंध है कि कुछ नहीं दिख रहा है। तो वी डिसाइडेड कि एक हॉल्ट लेना ही पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। तो पहला चित्रकूट में पहला लेफ़्ट टर्न हमने जो मारा, उससे ये सबसे पहले हमें ये राव रिसॉर्ट मिला। और आप देखिए इतना घना धुंध है, ये देखिए किस तरह से ऐसे नॉर्मली धुंध निकल रहा है। बहुत प्यारा रिसॉर्ट है, बहुत रीज़नेबल प्राइस है, बहुत अच्छी सर्विस है और यहाँ के लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन और हेल्पिंग हैं। बहुत बेहतरीन स्टाफ है। रूम्स भी रीज़नेबली अच्छे हैं, कंफर्टेबल रूम्स हैं और फैसिलिटीज़ सारे हैं, गर्म पानी है, खाना बहुत टेस्टी है यहाँ का। कंफर्टेबल स्टे मिले तो नेक्स्ट दिन जो होता है वो फ्रेश होता है, जो हमारा हुआ। तो अब सुबह सुबह धुंध अभी भी है, लेकिन एटलीस्ट डे लाइट है तो चलाने में उतनी तकलीफ नहीं होगी। तो हम निकल पड़े हैं मसूरी के लिए। चित्रकूट अपने आप में एक बहुत फेमस जगह है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम टाइम राम, सीता और लक्ष्मण जी ने अपना एग्ज़ाइल का टाइम मैक्सिमम यहीं बिताया था। इवन भरत मिलाप, राम भरत मिलाप जो हुआ था वो भी चित्रकूट में हुआ था। तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल्स हैं। इस जर्नी में ना हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स स्किप किए हैं, बिकॉज अगर सब कुछ कवर करने निकलते तो शायद साल भर हमको घूमना ही पड़ता। उत्तराखंड अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है और ये जो कवर कर रहे हैं हम, ये जो रूट है, इसमें बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं, बहुत सारी खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी वाली जगह है। कुछ कुछ चीज़ें हमने इसमें कवर की है और कुछ कुछ छोड़ा है। उसमें से ये एक है चित्रकूट। ये बहुत ज़्यादा, इसमें अगर आप राम जी के भक्त हैं और आपको मंदिरों का शौक़ है देखने का, इनको दर्शन करने की आस्था है, तो चित्रकूट बिल्कुल स्किप ना करें। इसमें बहुत प्यारे प्यारे मंदिर हैं। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा ये शहर हम छोड़कर आगे मसूरी की तरफ बढ़ रहे हैं और धुंध आप अभी भी देखिए कितना गहरा है। मुझे ना हल्की हल्की भूख लग गई थी और सुबह सुबह मैं कुछ खाकर निकली नहीं थी, तो सोचा थोड़ा सा स्टॉपेज लेते हैं और मैं देखती हूँ मेरे स्टॉक में क्या है, वो कुछ खाते हैं। देखते ही देखते हम पहुँच गए बुंदेलखंड एक्सप्रेस और इसमें अब तो रास्ता एकदम मस्का होने वाला है। 300 किलोमीटर के आसपास का ये रास्ता 4 लेन रास्ता है, जो चित्रकूट से कवर करता है आपको इटावा तक। और ये बहुत ही प्यारा रास्ता है, एकदम जैसे समृद्धि एक्सप्रेस मैंने दिखाया था ना, बिल्कुल उसी तरह का है। धुंध है इसलिए स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं, पर ये भी था कि ये धुंध छूट जाएगा, थोड़ी देर में और सनराइज़ हो जाएगा तो धुंध छूट जाएगा। तो हम रुक गए और मुझे तो लगी ही थी भूख, और यहाँ खाने की ना बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो मैंने थेपला रख लिया था। तो थेपला खा रही थी मैं, और हम ना काफ़ी देर यहाँ रुके रहे, धुंध को एंजॉय करते रहे। हल्का हल्का वो जो चेहरे पे धुंध का फीलिंग रहता है ना, वो एकदम फ्रेश फील देता है, तो वो एंजॉय कर रहे थे हम। पर थोड़ी दूर गए कि थोड़ी सी चाय पीते हैं, वो सोचकर। कॉफी खावे कि चाय खावे? चाय। रमित ने तो कुछ भी नहीं खाया था, तो उसने ना पराठे मंगाए और मुझे फिर से थोड़ी सी भूख लग गई, तो मैंने थोड़ी सी मैगी मंगा ली। पर मैगी उतना अच्छा नहीं था, तो मैं थोड़ा सा ही खा पाई, बाकी नहीं खा पाई मैं।
रोड ट्रिप्स में मुझे जो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एक तो ये सीनरीज बदलते हैं, हर जगह लैंडस्केप एकदम डिफरेंट हो जाता है। उसके अलावा सबसे मज़ेदार मुझे क्या लगता है, ये जो जगह जगह पे रुके हैं हम ना, कभी ये खा रहे हैं कभी वो खा रहे हैं। फ़िलहाल लंच का टाइम हो चुका था तो सोचा KFC खाते हैं और अच्छा से एक फूड कोर्ट मिल गया। इस वाले रूट पे ना एटलीस्ट खाने वाने की व्यवस्था अच्छी मिली है। चंडीगढ़ वाले रूट पे तो बहुत बढ़िया ऑप्शंस रहते हैं, ये वाले रूट पे भी मिल गया हमें। तो हम ये फूड कोर्ट पे रुक गए और हमने थोड़ा सा खाना खाया पेट भर के एक्चुअली, ताकि आगे अब कहीं रुकना ना पड़े। बट वी डोंट नो, हो सकता है रुक जाए चाय पीने के लिए। देखते ही देखते शाम ढल गई, अंधेरा हो गया और हम पहुंच गए हरि के द्वार यानी हरिद्वार। विष्णु जी के भक्ति से हरिद्वार कहते हैं, शिव जी के भक्ति से हरिद्वार कहते हैं। गंगा जी जो है, माँ गंगा प्लेन्स में सबसे पहले जो उतरती हैं वो हरिद्वार में उतरती हैं। तो इतनी प्यारी धरती, इतने पावन धरती से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। कहने की बात तो है ही नहीं, हरिद्वार में आप रुक सकते हैं और बद्रीनाथ का जो फुट हिल है वो हरिद्वार है। यहाँ से ही जितने ट्रैकर्स हैं वो बद्रीनाथ के लिए जो हैं वो हरिद्वार होते हुए ही निकलते हैं। तो जैसे चित्रकूट हमने छोड़ा वैसे हरिद्वार छोड़ा और देहरादून के रास्ते पे बहुत 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 भीड़ थी, वो बहुत रश था, इतना रात हो गया था फिर भी रश था। पर हम रात होते होते मसूरी पहुँच गए और मैं आपको एंड में मसूरी का नाइट व्यू दिखाऊंगी। वेट फॉर इट। आई कैन बेट यू ऑन दिस, मसूरी रात में भी उतना खूबसूरत है। दिस इज़ मसूरी फॉर यू। आगे हम क्या करते हैं मसूरी में, कहाँ कहाँ जाते हैं, कल के वीडियो में देखिएगा। वेट करिएगा ज़रूर, ये सफ़र जस्ट अब शुरू हुआ है। Thank you so much for watching and take good care of yourself. And don't forget to subscribe. Bye-bye. Take care.